बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खैरियत से रखे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मसल्स एंड मूवमेंट। यानी इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मसल्स होते हैं वो हमारे जिस्म में हरकत करवाते हैं और वो कैसे करवाते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि हमारे जो मसल्स स्केलेटल मसल्स होते हैं, असल में ये जो है हमारे जिस्म में हरकत करवाते हैं। बाकी जो मसल्स होते हैं वो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उन हिस्सों से वो मटेरियल्स को गुजरने की इजाज़त देते हैं, यानी मटेरियल्स की हरकत करवाते हैं। या जिस तरह हमारे कार्डियक मसल्स हैं तो वो हार्ट को जो है वो सिकुड़ने और फैलने के लिए जो है हरकत करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे जिस्म की हिस्सों की हरकत जो है वो करवाते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मसल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है या उनके कौन कौन से एंड होते हैं। अब क्या है कि दी एंड ऑफ स्केलेटल मसल डेट इज़ अटैच्ड विद इमूवेबल बोन, यानी हमारे स्केलेटल मसल्स का वो वाला सिरा जो क्या है कि ना हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। यानी स्केलेटल मसल का वो वाला सिरा जो हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है कि ये वाला जो है मसल है स्केलेटल मसल, क्योंकि ये हड्डियों के साथ जुड़ा है इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, स्केलेटल मसल है। और इस मसल का ये वाला एंड यानी ये वाला सिरा जो है इस हड्डी के साथ जुड़ा है और ये हड्डी जो है हरकत नहीं कर सकती, तो हम कहेंगे कि इस मसल का ये वाला जो एंड है इसे हम कहेंगे ये क्या है, ओरिजिन है। फिर इसके बाद क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन क्या है, दी अदर एंड ऑफ स्केलेटल मसल्स इज अटैच्ड विद मूवेबल बोन, यानी मसल का जो दूसरा किनारा या सिरा होता है वो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है और उसे क्या कहते हैं, इंसर्शन। यानी स्केलेटल मसल जो होता है इसके दो एंड होते हैं, क्योंकि ये लंबी स्ट्रक्चर होती है और लंबी स्ट्रक्चर के दो एंड होते हैं। जिस तरह ये मार्कर है तो इसके दो एंड हैं, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। अब स्केलेटल मसल का वो वाला एंड जो हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, और स्केलेटल मसल का वो वाला एंड जो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊं तो ये वाला मसल है और ये इसका क्या है, ओरिजिन, और इस मसल का ये वाला एंड जो है इसे हम कहते हैं ये इंसर्शन है। क्यों, ये जो बोन है ये हरकत कर सकती है, यानी यहाँ से यहाँ पर आ सकती है, तो हम कहेंगे कि इस मसल का ये वाला जो एंड है इसका क्या है, इंसर्शन है। फिर इसके बाद आगे क्या है कि कंट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी मसल जो है वो कंट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब क्या होता है कि व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्स इट कंट्रैक्ट्स टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू इट्स कंट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन। यानी क्या होता है कि जब हमारे मसल होते हैं उनको नर्व इम्पल्स मिलती है, यानी नर्व इम्पल्स क्या है कि हमारे जिस्म में एक पैगाम है, इलेक्ट्रिकल पैगाम है। जब वो पैगाम हमारे मसल्स तक आता है तो हमारे मसल होते हैं वो सिकुड़ते हैं और छोटे हो जाते हैं और इसके अलावा मोटे हो जाते हैं। और जब वो छोटे और मोटे होते हैं तो वो जिस हड्डी के साथ जुड़े होते हैं उसको खींचते हैं और उसको खींचने से क्या होती है, वहाँ पर हरकत पैदा होती है। अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो क्या है कि मिसाल के तौर पर इस मसल तक जब पैगाम आएगा तो ये मसल क्या है, ये सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। जब ये छोटा और मोटा हो जाएगा तो फिर ये इस हड्डी को खींचेगा, क्योंकि जब ये छोटा होगा तो छोटा होने के साथ ये क्या करेगा, इस हड्डी को खींचेगा और इस हड्डी के खींचने से क्या होगी, हरकत पैदा होगी। फिर इसके बाद क्या है कि एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स हम उन मसल्स को कहते हैं जो क्या करते हैं कि एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। हमारे जिस्म में ज़्यादातर मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ये बाजू जो है तो इसमें ये ऊपर वाला एक मसल है और एक ये नीचे वाला मसल है। इस ऊपर वाले मसल को हम कहते हैं बाइसेप मसल और नीचे वाले मसल को हम कहते हैं ट्राइसेप मसल। और ये मसल जो होते हैं एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो क्या है कि दी मसल्स दैट डू अपोजिट जॉब्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स, यानी वो वाले मसल्स जो एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये बाइसेप और ये ट्राइसेप मसल जो है ये एंटागोनिस्टिक मसल्स है, यानी ऑपोजिट जॉब्स करते हैं। ऑपोजिट जॉब्स करने से क्या मुराद है कि जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, जब ये फैलेगा तो ये वाला सिकुड़ेगा। और मैं बाद में आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ डायग्रामेटिकली। फिर इसके बाद क्या है कि एंटागोनिज्म, द फिनोमिनन ऑफ डूइंग ऑपोजिट जॉब्स ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एंटागोनिज्म्स, यानी मसल्स के एक दूसरे के मुखालिफ काम करने का जो अमल है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एंटागोनिज्म। जो मसल एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। और मसल्स का एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाला जो अमल है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एंटागोनिज्म।
फिर इसके बाद क्या है कि जो मसल एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक मसल सिकुड़ेगा तो दूसरा फैलेगा, दूसरा सिकुड़ेगा तो पहला फैलेगा। अब क्या होता है कि वो वाला मसल जो सिकुड़ता है पहले और हरकत करवाता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल। तो यहाँ पर लिखा है दी मसल डैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल, यानी वो वाला मसल जो सिकुड़ता है और जोड़ को मोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, फ्लेक्सर मसल। बैंड से क्या मुराद है, मोड़ना, और जॉइंट से मुराद है जोड़, यानी वो वाला मसल जो सिकुड़ता है और जोड़ को मोड़ता है उसे हम कहते हैं वो क्या है, फ्लेक्सर मसल। अब फ्लेक्सर मसल की मैं अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो ये हमारा जो बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल है और इसके नीचे मैंने लिखा है फ्लेक्सर मसल, तो ये वाला जो है फ्लेक्सर मसल है। फिर मैं बाद में डायग्रामेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फिर इसके बाद है फ्लेक्सियन, द मूवमेंट ऑफ बेंडिंग ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर मसल्स, यानी फ्लेक्सर मसल की वजह से जो मूवमेंट होती है, जो मुड़ने की, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, फ्लेक्सियन। यानी फ्लेक्सर मसल जब सिकुड़ता है और उसके सिकुड़ने से जो हरकत होती है, जिस जगह से वो सिकुड़ है उस जगह से जो हरकत होती है, उस हरकत को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, फ्लेक्सियन। मिसाल के तौर पर ये हमारा बाइसेप मसल है, जब ये सिकुड़ता है और ये जो है जोड़ को मोड़ता है, यानी ये सिकुड़ है और ये इसको इसने ऐसे मोड़ा, तो हम कहेंगे ये जो मसल है फ्लेक्सर मसल है, और इसकी वजह से ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फ्लेक्सियन मूवमेंट है। फिर इसके बाद क्या है कि एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल क्या है, दी मसल डैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स दी जॉइंट। स्ट्रेटन से ये मुराद है कि सीधा करना, यानी वो वाला मसल जो क्या करता है कि सिकुड़ता है और जोड़ को सीधा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एक्सटेंसर मसल। और हमारा ये जो पीछे वाला मसल जिसे हम कहते हैं ट्राइसेप मसल, ये एक्सटेंसर मसल है। अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद क्या है कि एक्सटेंशन, द मूवमेंट ऑफ स्ट्रेटिंग द जॉइंट ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंसर मसल, यानी एक्सटेंसर मसल के सिकुड़ने की वजह से जो मूवमेंट होती है सीधा होने वाली, उस सीधा होने वाली जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना या सीधा होना। फिर इसके बाद क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स। अब एंटागोनिस्टिक मसल्स की मैं जो आपको एग्जाम्पल दूंगा, और ये जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, इन सारी बातों की इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। अब क्या है कि हमारी ये वाली जो है, ये हमारा बाजू जो है उसको ड्रा किया गया, क्या है कि ये बाजू का ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं फोर आर्म, और फोर आर्म का ये वाला सामने वाला मसल है और ये वाला पीछे वाला मसल है। अब सामने वाला जो मसल है उसे हम कहते हैं बाइसेप मसल, और पीछे वाला जो मसल है उसे हम कहते हैं ट्राइसेप मसल। अब यहाँ पर ये बाजू कैसे दिखाया गया कि यानी ऐसे बाजू सीधा है, क्योंकि हमारे ये जो बाजू है इसमें थोड़ा सा क्या होता है, खम होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे ड्रा किया गया। अब क्या है कि बाइसेप मसल जो है इस हालत में, यानी जब हमारा बाजू सीधा होता है तो ये बाइसेप मसल क्या होता है, ये जो होता है ये रिलैक्स्ड होता है, यानी फैला होता है, यानी ऐसे है तो ये क्या है, इस वक्त फैला हुआ है, और इसके नीचे वाला जो मसल ट्राइसेप है ये सिकुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि बाइसेप मसल जो है ये क्या है, रिलैक्स्ड है, और ये ट्राइसेप मसल है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है। तो यहाँ पर डायग्राम में ये क्या है, ये वाला बाइसेप मसल रिलैक्स्ड है और ट्राइसेप मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी सिकुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका साइज छोटा है और ये मोटा है, और इसका साइज ज़्यादा है और ये बारीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बाइसेप मसल रिलैक्स्ड है और ट्राइसेप मसल जो है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है। अब ये दोनों मसल्स एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। इसको बाइसेप मसल इसलिए कहते हैं कि इसके जो टेंडन्स हैं वो दो हैं, एक टेंडन ये वाला है और एक टेंडन ये वाला है। जबकि ट्राइसेप मसल जो होता है इसके 3 टेंडन्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये ट्राइसेप मसल है, यानी बाई से मुराद है 2 और ट्राई से मुराद है 3। अब क्या होता है कि ये बाइसेप मसल जो रहता है ये फ्लेक्सर मसल के तौर पर काम करता है, और ये कैसे काम करता है ये हमने पढ़ना है। हमने पढ़ा है कि फ्लेक्सर मसल वो वाला मसल होता है जो क्या करता है कि सिकुड़ता है और जोड़ को मोड़ता है। अब ये वाला फ्लेक्सर मसल, ये मसल बाइसेप मसल जो है जब सिकुड़ेगा, यानी ऐसे ये छोटा होगा और मोटा होगा, तो ये क्या करेगा कि इस बोन को खींचेगा, और ये बोन इस हालत से फिर इस हालत में यानी यहाँ पर आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि वो वाला मसल जो क्या है, कर रहा है, सिकुड़ रहा है और जोड़ को मोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, फ्लेक्सर मसल। तो इसका मतलब ये है कि बाइसेप मसल जो है ये फ्लेक्सर मसल है, क्योंकि ये सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जोड़ को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है। तो फिर ये बोन जो थी यहाँ से यहाँ पर इस पोजीशन में आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या है कि ये एक्सटेंसर मसल जो है, एक्सटेंसर मसल कौन सा होता है, अब हम देखें जब ये जोड़ मुड़ेगा तो हमारी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, फिर ये ट्राइसेप मसल जो है ये सिकुड़ेगा और इस बोन को खींचेगा और ये बोन क्या है, सीधी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये ट्राइसेप मसल जो है ये क्या है, एक्सटेंसर मसल है, क्योंकि ये सिकुड़ रहा है
और जोड़ को सीधा कर रहा है। और जो मसल सिकुड़ता है और जोड़ को मोड़ता है उसे कहते हैं बाइसेप मसल, और वो मसल जो सिकुड़ता है और जोड़ को सीधा करता है उसे हम कहते हैं ट्राइसेप मसल। तो ये सिकुड़ेगा तो ये मोड़ देगा, ये सिकुड़ेगा तो ये सीधा कर देगा, क्योंकि ये सिकुड़ेगा तो ये इस हड्डी को खींचेगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर ये सिकुड़ी हालत में दिखाया गया, इस वजह से ये जो जॉइंट है ये सीधा है। अगर ये फैलेगा तो फिर ये यहाँ पर चली जाएगी, तो फिर ये सिकुड़ जाएगा। तो आज हमने ये पढ़ा है कि मसल्स एंड मूवमेंट, यानी हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हरकत करवाते हैं। अब हमने पढ़ा कि हमारा स्केलेटल मसल जो होता है उसके दो एंड होते हैं, एक होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। ओरिजिन जो होता है वो हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है, जबकि इंसर्शन जो है वो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे जिस्म में हरकत कब होती है। हरकत हमारे जिस्म में तब होती है जब हमारे जिस्म से पैगाम आता है जिसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। वो नर्व इम्पल्स हमारे स्केलेटल मसल तक आता है और हमारे स्केलेटल मसल जो हैं वो सिकुड़ते हैं, और उनके सिकुड़ने की वजह से ये होता है कि जब वो सिकुड़ते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और वो साथ जुड़ी हड्डी को खींचते हैं, और उस हड्डी के खींचने से क्या होती है, हमारे जिस्म में हरकत होती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे जिस्म में जो मसल्स हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं, यानी एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। यानी एक मसल सिकुड़ता है तो दूसरा फैलता है, पहला फैलता है तो दूसरा सिकुड़ता है, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। अब एंटागोनिस्टिक मसल के हमारे जिस्म में एग्जाम्पल क्या है कि बाइसेप और ट्राइसेप मसल, यानी ये वाले मसल्स और ये वाले मसल जो हैं इन्हें हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। इनमें एक मसल जो होता है जब वो सिकुड़ता है तो वो जोड़ को मोड़ता है, और जो वो वाला मसल जो जोड़ को मोड़ता है और सिकुड़ता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल, और वो वाला मसल जो क्या करता है कि सिकुड़ता है और जोड़ को सीधा करता है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल। और फ्लेक्सर मसल की वजह से जो हरकत होती है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सियन मूवमेंट, और एक्सटेंसर मसल की वजह से जो हरकत होती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। फिर इसके बाद हमने जो है एग्जाम्पल पढ़ी, और एग्जाम्पल हमने ये पढ़ी कि हमारा ये वाला जो मसल है इसे हम कहते हैं बाइसेप मसल, और ये वाला ट्राइसेप मसल, और ये फ्लेक्सर मसल के तौर पर काम करता है और ये एक्सटेंसर मसल के तौर पर काम करता है। जब ये सिकुड़ता है तो ये जोड़ को मोड़ देता है और ये फैल जाता है, जब ये सिकुड़ता है तो ये जोड़ को सीधा कर देता है और ये वाला फैल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।